हर हर महादेव, जय गुरुजी। और माई का बहुत सारा प्यार आप सभी को, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। अब बहुत सारे ना मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सुन नहीं रहे गुरुजी हमारी बात, क्या करें कैसे करें। देखो जितना भी मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बीच में ना, उस जर्नी के बीच में ऐसा टाइम आता है जब हमारा ना ध्यान इधर उधर भटक जाता है, हमारा कनेक्शन थोड़ा डाउन चला जाता है, तो विच इज़ नॉर्मल। अब दूसरी बात, वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया चल रही है, ठीक है, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। बट अब एक नज़रिया हम माई के बच्चों की तरफ से देखें या गुरु महाराज की संगत की तरफ से देखें, तो हमने अगर अपनी ज़िंदगी का रिमोट इनके हाथों में सौंपा हुआ है ना, तो हमारी लाइफ में सुबह से लेकर रात में जो भी इंसिडेंट होते हैं, जो भी काम होते हैं ना, वो इनकी मर्ज़ी से होते हैं। फिर जो भी चीज़ें घटती हैं ना हमारी ज़िंदगी में, वो इनके इनके मर्ज़ी से होता है। अब आप इनकी मर्ज़ी के बिना ना ही मंदिर जा सकते, ना ही दरबार जा सकते। इनको प्यार भी अगर हम कर पा रहे हैं ना, तो वो भी इनकी मर्ज़ी से ही कर रहे हैं, ठीक है। जब तक ये चाह रहे हैं तब तक ये सेवा ले रहे हैं, जब तक ये चाह रहे हैं तब तक हमें अपने पास बिठा रखा है, जब तक इनकी मर्ज़ी है तब तक अपने पास बुला रहे हैं, जब तक इनकी मर्ज़ी है तब तक अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जोड़ा हुआ है। तो इसलिए ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल, खुश रहो, शुक्राना करते रहो कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है। इनकी मर्ज़ी के बिना हम इनसे प्यार भी नहीं कर सकते, इनकी भक्ति भी नहीं कर सकते, इनकी मर्ज़ी के बिना यहाँ तक हम इनका नाम भी नहीं ले सकते। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यू नो बात नहीं सुन रही माई, गुरु महाराज बात नहीं सुन रहे, तो थोड़ा सा टाइम दो, प्यार करते रहो, उन्हें दिखाओ कि कैसे नहीं करोगे प्यार, क्यों नहीं मेरी बात सुनोगे। हम तो भाई करते रहेंगे तुम्हें प्यार, तुम कितने भी टाइम लगा दो, तेरे दरबार पे मेरा आने का काम है, तो बस मैं आता ही रहूँगा और तेरी सेवा करना का काम है, करता ही रहूँगा। उसके बदले में तुम मुझे देख या ना देख, और ऐसा नहीं है। अक्सर मैं एक बड़ी प्यारी सी मेरे को अभी बात याद आई है, हम सोचते हैं कि बिल्कुल माई के पास जाएंगे तभी दर्शन होंगे, अरे बड़े मंदिर में गुरु जी के पास बैठना है, गुरु जी के पास जाना है तभी दर्शन होना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, जब भी रश होता है ना मंदिर में, तो ये स्पेशली, ये दोनों की बात कर रहा हूँ, मेरे गुरु महाराज और माई, ये स्पेशली बाहर निकल जाते हैं अपनी संगत के लिए। जो सबसे कोने में खड़ा हुआ है ना, जो धूप में खड़ा हुआ है, जो पैदल चल के बड़ी लंबी लाइन से आ रहा है ना, उसको सबसे पहले जाकर ब्लेस्ड करते हैं। ये 101% बिल्कुल सच्ची बात है, नो डाउट। फिर बेशक से जो लाखों करोड़ों रुपए अच्छे कपड़े पहनकर या बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर जो सामने आकर बैठा है, जो सामने आकर खड़ा है, उन्हें एक बार को इग्नोर कर देंगे, पर कल्याण करने सबसे पहले पहुंच जाएंगे उस लाइन पे कि भाई मेरा बच्चा वहाँ वेट कर रहा है मेरा, या बड़ी मेहनत करके वो मेरे तक पहुंच रहा है, तो उसको सबसे पहले ब्लेस करेंगे। तो ये वाला मन से ख्याल निकाल दो कि भाई हम आगे ही बैठेंगे, आगे ही दर्शन करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी नज़र सबसे पहले पीछे वाली संगत पे होती है। और अब जैसे बड़े मंदिर में या गुरुजी जब भी मतलब दरबार लगाते थे, तो जो आगे बैठी है ना संगत, उनको एक बार को इग्नोर कर देंगे, पर जो ऊपर बैठी होती थी और जो दूर बैठे, उनके बारे में सब कुछ पता था महाराज को, क्या चल रहा है, कौन दिमाग में क्या सोच रहा है। अब ऊपर बैठ के कोई किसी और के बारे में सोच रहा है ना, तो नीचे जब उनका नंबर आता था महाराज के पास, तो गुरुजी पहचान लेते थे। गुरुजी बोलते थे अरे उसके बारे में सोच रहे थे, ऐसे बोल रहे थे। तो ये इस चीज़ का प्रतीक है, इस चीज़ का एक एग्जाम्पल है कि उनको सब की खबर है। आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करो कि हम पहले नहीं पहुंच पाए, हम आगे नहीं बैठे, हमें आगे सेवा का मौका नहीं मिला। नहीं, उनकी नज़र सबके ऊपर है। तो यही बड़ी प्यारी सी बात मेरे को शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, और बस हर हर महादेव।